चलो भाई। अंकल जी कहाँ आ रहे हो? लाओगे क्या इंडिगो? अंकल क्या कर रहे हो? बलिनो अंकल जी, बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो एकदम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। तो आज फिर से हम चल चुके हैं अपने नए सफर यानी कि घर टू ऑफिस टूर पे। तो आज देखते हैं कि कौन कौन सी हमें नई गाड़ियां मिलती हैं, किसके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं रास्ते में जब भी हम चलते हैं तो जो भी गाड़ियां मिलती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके कंपटीशन में क्या है ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज देखते हैं कि आज कौन कौन सी गाड़ियाँ हमें मिलती है और हम करते हैं। तो सामने देख सकते हैं हुंडई वेन्यूज आ रही है। ये फोर्ड इको स्पोर्ट और नेक्सॉन की कंपटीशन है जो मैं देता हूँ। और वेन्यू की बात करी, ये देखिए वेन्यू यहाँ पे साथ में भी खड़ी हुई हुंडई वेन्यू। ये इको स्पोर्ट जो अब नहीं आती है, जो मैं चला रहा हूँ इस टाइम पे, इको स्पोर्ट, नेक्सॉन, ब्रीजा, किया सोनेट, इन सबों के उसमें आती है कंपटीशन में। तो इट्स अ गुड कार। इस रेंज में आपको सबसे अच्छी तो आई थिंक इस टाइम से मोस्ट सेलिंग कार जो है वो है ब्रीजा, विटारा ब्रीजा। और अब उसका हो सकता है नया मॉडल आने वाला है नेक्स्ट ईयर, आपको 2022 में उसका नया मॉडल मोस्ट वेली मार्च तक आपको मिल जाएगा उसमें। तो अगर आप कुछ कार लेने की सोच रहे हैं तो अगर आप मारुति के फ़ैन हैं तो मार्च तक आपको इसके जो ब्रीजा है नया मॉडल उसके बारे में जानकारी आ जाएंगी सारे। आप लीक इमेजेस भी आपको दिख रही होंगी सारी, बहुत सारी आपने देखी भी होगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ऑटो इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो लीक इमेजेस भी आपने देखी होंगी सारी। तो मार्च तक आता है। और सामने देखिए है ग्रीन लाइट और मैं हूँ दिल्ली एनसीआर में। तो आप सीधे रिलेट कर लीजिए कि अब मैं क्या करूँगा। तो मैं अपने कार का स्पीड टेस्ट कर लूँगा, क्योंकि आगे मुझे दिख रही है ग्रीन लाइट, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। ओए यार येलो हो गई, नहीं तो आज तो स्पीड टेस्ट हो जाता हमारा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आप जल्दी सच में रिलेट कर गए होंगे कि भाई अगर आपके सामने होता है तो आप गोली बना देते हो कार को, ठीक है। तो लेकिन अब रेड लाइट हो गई है, देख सकते हैं रेड लाइट हो गई है ये। बाकी ये रही फोर्ड इको स्पोर्ट जो मैं चला रहा हूँ। फोर्ड इको स्पोर्ट बहुत ही दमदार गाड़ी है। ये पेट्रोल डीजल वर्जन है, TDCi। बहुत ही दमदार गाड़ी थी, है नहीं थी क्योंकि अब तो मिलती नहीं है। बहुत ही अच्छी गाड़ी थी, मैंने भी यही चूज़ करी थी क्योंकि जब मैंने लिया था तो इसमें सिर्फ नेक्सॉन और ब्रीजा थी। ब्रीजा का मैंने टेस्ट ड्राइव लिया तो मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हुआ उससे। टाटा की नेक्सॉन लेने का सोचा तो नेक्सॉन से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ। बट ये इसने मतलब इस रेंज में सारे फीचर्स इसने गिना दिए थे, अच्छे थे फीचर्स, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। बाकी यहाँ पे खड़ी है होंडा अमेज, ये पुराना मॉडल है। और सामने खड़ी है हुंडई एसेंट। दोनों सेम सेगमेंट की कार हैं। ये भी सेम सेगमेंट है, ये भी सेम सेगमेंट में, सेडान सेगमेंट में आती है, दोनों ही मिड सेडान सेगमेंट में। अगर बेटर ऑप्शन माने तो होंडा अमेज है। अब तो इसका नया मॉडल आ गया है, क्विड, रेनो क्विड। आपने देखी रेनो क्विड थी वो। तो अगर आपको क्विड क्लाइंबर, मैंने इसका वॉक अराउंड किया हुआ है, इसका बहुत अच्छी कार है। इस सेगमेंट में 2.5-3 लाख में, 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख में अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो क्लाइंबर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक गियर आते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि इस रेंज में आपके पास ऑल्टो है और आपका वैगनआर है, ये सब है। बट क्लाइंबर एक अच्छी कार है, डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी है। डिज़ाइन वाइज तो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इसका। मैंने वॉक अराउंड किया। अगर आपको करना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर उसमें डिटेल भी है सारी कि अगर आपको ख़रीदनी है, न्यू ईयर है, आप गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं, कोई डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं, तो आप वहाँ पर भी उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ कॉल करके पता कर सकते हैं। यह लिखा है मारुति सुजुकी इग्निस। ये भी मतलब इसको एक तरह से SUV फील कराने के लिए थोड़ा सा इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दिया है सबके। तो बट ये SUV है नहीं, मतलब SUV फील कराना चाहता मारुति ने कि कम रेंज में आपको एक SUV फील आ जाए। बट वो फील ज़्यादातर दे नहीं पाया। ग्राउंड क्लियरेंस, सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही एक SUV नहीं बनती है। उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी बिल्ड क्वालिटी होती है, सब कुछ होता है, तो उस वजह से। बट वो भी एक ठीक ठाक कार है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कारें खड़ी हैं और ज़्यादातर मारुति ही खड़ी है। मारुति, हुंडई, टाटा, हुंडई और मारुति। देखा आपने, बहुत सारी, मतलब मारुति का तो कोई टक्कर ही नहीं है। मारुति का तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इस टाइम पे। पीछे जो आ रही है ये है फोर्ड की फोर्ड फीगो। अच्छी कार है, मेरे फ्रेंड के पास है। अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका रिव्यू करके दूंगा। लॉन्ग टर्म रिव्यू के
लेकिन अब इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो बंद हो गया। आपको अगर खरीदना भी होगा तो नहीं खरीद पाएंगे इसको, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू का। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा कि यार कैसी गाड़ी थी, कैसे क्या था, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसका रिव्यू करके आपको दूंगा लॉन्ग टर्म रिव्यू कि क्या थी। वो भी चलाई है मैंने, फोर्ड फीगो भी, वो भी चलाई है। तो अच्छी कार है, फोर्ड की कार सारे अच्छी है। और ये मोस्ट सेलिंग कार आपको दिख रही है, मारुति सुजुकी डिजायर, मोस्ट सेलिंग कार डिजायर स्विफ्ट। इसके पीछे डिक्की लग जाती है तो वो हो जाती है डिजायर। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग। इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए, है ना, अगर इसका आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। ये भी मेरे दोस्त के पास है। अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए कि उसको कैसा लग रहा है कार चला के, मैंने भी ये चलाई है, चलती बहुत बढ़िया है, अच्छी कार चलती है। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा। बाकी रही XUV 300 300 सॉरी, और ये रही, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, i20 नई वाली। अप्रॉक्स 6.5 लाख रुपए से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट है। एक्स शोरूम आई थिंक 6.5 लाख के आसपास से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट है। बाकी भाई ये ऐसा ना किया करो यार, बैटरी रिक्शा इतनी दूर तक बाहर मत निकाला करो, ये बहुत रिस्की होता है। और अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभाल के चला करिए। टोयोटा इनोवा ये पुराना मॉडल है, अब आ गया है क्रिस्टा, जो नया मॉडल है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अब नाम से आती है। ये पुराना मॉडल है, तो ये भी बहुत बढ़िया। मतलब यार इस गाड़ी में बैठ के ना आप कितने भी लंबे रूट पे चले जाओ, क्योंकि इससे तो मैं बहुत दूर दूर तक गया हूँ। मतलब हजार किलोमीटर इस कार से हमने ट्रैवल किया है फैमिली के साथ। बहुत कंफर्टेबल कार है यार, बैठने में ना बहुत कंफर्टेबल कार है। चलो यार, चलो ग्रीन लाइट है दिल्ली NCR। चलो भाई, अंकल जी कहाँ आ रहे हो? लाओगे क्या इंडिगो, टाटा? बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 5 स्टार है, सब कुछ है, तो मार दोगे क्या? मार दोगे क्या? हाँ भाई, ये कौन सी है भाई? डिजायर स्विफ्ट। यार एक तो यार साइड से ना और फ्रंट से पता नहीं लगता है कि स्विफ्ट आ रही है कि डिजायर आ रही है। बाकी भाई ये देखो, सबसे टाटा की वन ऑफ द बेस्ट कार। आपने बुक करी थी जब ये आई थी? सच बताना। और इसका क्रेज था कि यार क्या कार है, लेनी है। सच बताना। अगर हाँ तो कमेंट में लिखना कि टाटा नैनो आपने बुक कराई थी। और इतनी छोटी सी कार है, कहीं भी लेके चले जाओ। और इसको मैंने हाईवे पे भी चलते हुए देखा है। हाईवे पे बिलीव करो कि आप हाईवे पे चल रहे हो, वो भी 90 की स्पीड पे। मतलब कोई एक बंदा था, मैं हाईवे पे जा रहा था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे था, जो नया बना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। उस पे भाई 90 की स्पीड पे कोई टाटा नैनो लेके जा रहा था। मैं कहा भाई सलाम है, भाई सलाम है। मतलब मुझे तो लग रहा था कहीं तेज हवा चले, कहीं हवा के प्रेशर से ही ना उड़ जाए। तो ये ठीक है, बढ़िया है। बाकी ये रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सेफ्टी वाइज नो कमेंट, फीचर वाइज अच्छी है, और लुक वाइज अच्छी है, प्राइसिंग वाइज अच्छी है, मोस्ट सेलिंग हाँ है। तो ये बहुत अच्छी कार हो सकती है। सेफ्टी वाइज में भाई कंसर्न है, और मेरे हिसाब से तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने अपनी ये फोर्ड की इको स्पोर्ट चूज करी थी। बाकी सामने जा रही है ग्रैंड i10। ये टॉप मॉडल है एस्टा, इसका टॉप मॉडल एस्टा। हुंडई के सेगमेंट में, हुंडई में एस्टा जो होती है वो सबसे टॉप मॉडल होती है, ठीक है। और ये भी अच्छी कार है, ग्रैंड i10 स्विफ्ट के टक्कर में ही है। और ये टाटा सफारी, ये भी मतलब टाटा सफारी जो है ना, ये जो कहते हैं ना एवरग्रीन कार, जिसको जैसे होंडा सिटी एवरग्रीन कार हो गई है ना, तो वैसे ही टाटा सफारी जो है ये एवरग्रीन कार है। मतलब भाई इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, गजब। मतलब जब से आई है ये पहला सेगमेंट, आई थिंक बहुत पुरानी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम मैंने स्टॉर्म चलाई थी इसकी, टाटा सफारी स्टॉर्म आपने देखी होगी, वो चलाई थी वो। उसके बाद सीधे ये आई। ये मतलब ये भाई गजब की बनाई है। अंकल क्या कर रहे हो? बलिनो अंकल जी, मतलब तभी बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो एकदम, देख रहे हो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हैं। तो ये है टाटा सफारी भाई। ये जब आई थी तो बहुत क्रेज था भाई, बहुत क्रेज था। और टाटा जी बलिनो वाले अंकल जी बहुत तेज चला रहे हैं एकदम, देख रहे हो, दिख रही होगी आप तो, एकदम माइकल शूमाकर बन गए। जब माइकल शूमाकर भी नाम बहुत फेमस है। एकदम नई गाड़ी निकाल के देख रहे हो, सीट पे पॉलिथीन, आपको पता नहीं लग रहा होगा नहीं, बट इसमें सीट में पॉलिथीन लगी हुई है। एकदम नई कार है, सागर मोटर्स की, और सागर मोटर्स की है। बाकी क्या कहते हैं, सागर यहाँ पे जो टाटा
का शोरूम है नोएडा में, सागर मोटर्स, वहाँ से मैंने अपनी अल्ट्रॉज भी ली थी। तो अगर आपने रिव्यू नहीं दिया, और अल्ट्रॉज को तो मैं मतलब शोरूम से निकाला, अगले दिन 1000 किलोमीटर चला गया, पता है, नोएडा से गोरखपुर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है। मतलब शोरूम से निकाली हुई गाड़ी बस जाके घर के नीचे पार्क किया और अगले दिन सवेरे 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चले गए। और क्या जर्नी थी, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या मैंने उसके फीचर्स जाने। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि 1000 किलोमीटर की जर्नी थी तो 2 पार्ट में बनाया है। तो जाके देखिएगा अगर आपका मन करे। बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। बाकी ये बताऊँ भाई, उसके बाद तो मुझे टाटा की गाड़ियों से प्यार ही हो गया। उसके बाद आगे टाटा सफारी, फिर हैरियर, मतलब यार ये गजब की कार है। फिर आज चलते चलते हम पहुंच गए हैं ऑफिस। पता भी नहीं लगा, आपसे बात करते करते रास्ते में बहुत मज़ा आया। तो आज भी हमने कुछ नई गाड़ियों के बारे में बात करी, सब कुछ बताया, आपको मज़ा आया। मुझे तो खासकर मुझे आपसे इंटरेक्ट करने में, रोज़ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है आपसे इंटरेक्ट करते हुए अपना। और एकदम जो पहले जाते थे ना घर टू ऑफिस, भाई वो एकदम इतनी बोरिंग जर्नी होती थी कि मतलब पूछो मत। लेकिन मैंने इसी जर्नी को 10-15 मिनट जर्नी को घर टू ऑफिस टूर में बदल दिया है। और टूर तो आपको पता ही है, टूर मतलब कि इंजॉयमेंट, मस्ती, मौज। तो इस वजह से मैंने आपको, इसलिए मैं ये रोज़ वीडियो बनाता हूँ, आपसे शेयर करते हुए जाता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। और साथ में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बना देते हैं कि कुछ इसमें से इन्फॉर्मेशन निकले, क्योंकि मेरी लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूँ तो ये देखिए सामने जा रही ETS क्रॉस, वो भी बहुत अच्छी कार है। बाकी ये है भाई TVS 300 महिंद्रा की, जो अब बलिनो हो गई है ना, सच है ना, बलिनो हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि अब ये मेरा टूर होता है, बहुत इंजॉय करते हुए जाता हूँ। बाकी फिर मिलूँगा कल आपसे एक नए सफ़र में, फिर जानेंगे कि नई कारों के बारे में, रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो उसके बारे में। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।